मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज 48 घंटे ही शेष हैं। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का दौर भी थम जाएगा और प्रत्याशी प्रचार के अंतिम दिन पूरी दमखम के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी सभाएं, रोड शो जैसे आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया एवं चंदला विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप अहरवार के समर्थन में छतरपुर के लवकुश नगर में एक सभा को संबोधित किया। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, जरा आप भी सुनिए। JSN न्यूज के लिए छतरपुर से नीरज चौबे की रिपोर्ट। लेकिन इस मंच के माध्यम से एक वचन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 600 वोटों से चुनाव हार गया, तो आपका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर आपने यहाँ से इतनी लीड लेकर के जाऊँ कि वहाँ पर जो मैंने मेहनत की है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, वहाँ के लोग भी हमें चाहने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर चंदला के लोग भी परेशान होते हैं, उनके लिए 150 किलोमीटर रास्ता पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों जो अनुविभाग हैं, उनके 3 अनुविभागों का भला होने वाला है। तो अगर मुझे आप 10,000 की लीड ऊपर देगा तो मैं निश्चित रूप से बजाय प्रयास करूंगा। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ और आप सब मेरी इस बात से सहमत हो और आप चाहते हो मैं साल बनूं इस मंडल का, लेकिन इस मंच के माध्यम से एक वचन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 600 वोटों से चुनाव हार गया, तो आपका सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर आपने यहाँ से इतनी लीड लेकर के जाऊँ कि वहाँ पर जो मैंने मेहनत की है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, वहाँ के लोग भी हमें चाहने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर चंदला के लोग भी परेशान होते हैं, उनके लिए 150 किलोमीटर रास्ता पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों जो अनुविभाग हैं, उनके 3 अनुविभागों का भला होने वाला है। तो अगर मुझे आप 10,000 की लीड ऊपर देगा तो मैं निश्चित रूप से बजाय प्रयास करूंगा। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ और आप सब मेरी इस बात से सहमत हो और आप चाहते हो। लेकिन मोदी जी ने आपकी वो चिंता दूर कर दी है। मोदी जी आपकी 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन बांटकर आपकी पेट की चिंता खत्म कर। देश में अब किसी गरीब को अपने चूल्हे की चिंता नहीं है, किसान को भोजन कैसे बनेगा चिंता नहीं। दूसरी चिंता होती है जब बेटी घर में पैदा होती है, इसका ब्याह कैसे होगा, इसका पालन पोषण कैसे होगा, इसकी शिक्षा कैसे होगी। तो आपके मामा शिवराज जी ने बेटियों की चिंता भी अपने शिवराज सिंह कराई। अब कौन सी चिंता रही? फिर से बस गई है महाकाल का महालोक, एक नई अनुभूति करा रहा है। और 500 वर्षों का इंतजार के बाद रामलला भी तो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। कांग्रेसी कहते थे कि केवल राम के नाम का उपयोग करते हैं, बोलते थे ना, जब हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी हम पे कटाक्ष करते थे ना। और बाद में जब हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा भी हटाएंगे, मंदिर भी वहीं बनाएंगे, तो फिर इन्होंने एक और उसके साथ जोड़ा कि ये लोग बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं। ये लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। भाइयों बहनों, अब तो मंदिर बनाने की बात ही नहीं, अब तो रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जो यहाँ पे पाल जी ने जो बताया है, 22 जनवरी 2024 को रामलला भी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या एक कांग्रेस के लोग कर पाते? केदारपुरी का पुनरुद्धार क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? महाकाल के महालोक का पुनरुद्धार कांग्रेस के लोग कर पाते? और क्या राम मंदिर के निर्माण का कार्य कांग्रेस कर पाते क्या? भाइयों बहनों, जब इनको ये कर ही नहीं पाना है, हमारी आस्था को सम्मान नहीं दे पाना है, विकास नहीं कर पाना है,
तो हम इनको चुने ही क्यों फिर? कांग्रेस एक बोझा बन चुकी है, अपने आप में बोझा बन चुकी है। अब सबसे ये कहने के लिए आया हूं, आज विकास की एक नई कथा वहां रची जा रही है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है, और वही डबल इंजन की सरकार जो आपने अब तक यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए रची है। इस कथा को लगातार, इस गाथा को आगे लगा करके, आगे ले जा करके विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। और इसीलिए आज मेरी आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपसे आया हूं, राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सब सहमत हैं डबल इंजन की सरकार के लिए? लवकुश नगर सब सहमत है ना? राजनगर और चंदला विधानसभा क्षेत्र के लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक आवाज जा रही है, आज सायंकाल चुनाव प्रचार कल सायंकाल प्रचार बंद होगा, और परसों एक दिन का बचेगा घर घर जाकर के कन्विंसिंग करने का। इसके बाद 17 को चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करना है आप सबको, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों कि एक बार फिर से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लाने की आवश्यकता है। सभी लोग सहमत हैं? सभी सहमत हैं? श्री अरविंद पटेरिया को राजनगर से, श्री दिलीप अहरवार को चंदला विधानसभा क्षेत्र से कमल चुनाव चिन्ह पर, याद रहेगा ना? क्या कमल याद रहेगा ना? दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।